आस्था कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। ज्योतिष क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे सूर्य का तनु लग्न में प्रथम भाव में फल क्या होता है। ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। सूर्य जिसकी भी पत्रिका में जन्मांक चक्र में लग्न में बैठेगा, प्रथम भाव में बैठेगा, तो उसका फल जातक को किस प्रकार मिलता है वो फल हमने यहाँ पे लिखा है। और हम ये फल कहाँ से बता रहे हैं, तो इन ग्रंथों के नाम है मानसागरी, पाराशर होरा शास्त्र, भारतीय ज्योतिष, फल दीपिका और सारावली। इन ग्रंथों के माध्यम से हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि किसी भी जातक की पत्रिका में यदि सूर्य लग्न भाव में विराजमान होता है तो उस जातक का व्यवहार, गुण, नेचर, जीवन, शरीर जो भी है वो कैसा रहता है। तो एक एक ग्रंथकार ने क्या क्या कहा है हम श्लोक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। फिर हम हमारा प्रैक्टिकल अनुभव भी आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल अनुभव में देखने में क्या आया है कि लग्न का सूर्य का व्यक्ति कैसा होता है। तो सबसे पहले हम जो ग्रंथ का सहारा ले रहे हैं वो है मानसागरी। मानसागरी का अध्याय 2 श्लोक नंबर 1 और पेज नंबर 95 पेज नंबर 1 श्लोक दे रखा है। सभी तरी तनु संस्थय शैशवे व्याधि युक्तो। सभी तरी मतलब सूर्य तनु संस्थय, तनु मतलब पहला भाव में संस्थय स्थित हो, पहले भाव में सूर्य स्थित हो। शैशवे मतलब बाल्य अवस्था, व्याधि युक्त हो, उसकी बाल्य अवस्था व्याध से युक्त, रोग से युक्त होगी, बीमार अवस्था में रहेगा वो, बाल्य अवस्था उसकी बीमारी से गुजरेगी। ये कौन कह रहा है? मानसागरी किताब में लिखा है। नयन गद सुदुखी निज सेवानु युक्ता। नयन नेत्र रोगी, नयन सुदुखी नेत्र से वो रोगी होगा और नीच सेवानुयुक्त, वो नीच सेवा में कार्य में युक्त रक्त होगा। वो कोई भी कार्य करेगा तो वो नीच सेवा वाला कार्य होगा जिसके लग्न में सूर्य बैठा है। न भवती ग्रह मैगी, वो घर से भी दूर रहेगा। न भवती ग्रह मैगी। देवयुक्तो मनुष्यो, देवयुक्तो उसका प्रारब्ध जो है उसके अनुसार उसको दुख मिलेगा। प्रारब्धवादी, प्रारब्ध को भुगतने वाला। भ्रमति विकल मूर्ति, विकल मूर्ति, भ्रमति, मति, ये यहां विकल शरीर, शरीर, विकल मूर्ति, मूर्ति मतलब एक शरीर, विकल मूर्ति, उसका शरीर जो है वो थोड़ा सा कमजोर होगा और पुत्र पौत्रार्थी विहीन, पुत्र पौत्र से वो विहीन होगा। तो कुल मिला के मानसागर जी महाराज जी कह रहे हैं कि जिसके लग्न में सूर्य हो तो बाल्य अवस्था में रोगी होता है, नेत्र से रोग होता है, नीच का वो सेवा कार्य उसका नीच का होता है, गृह सुख से भी हीन होता है, प्रारब्धवादी और विकल शरीर, कमजोर शरीर और संतान से वो हीन होता है। अगला जो हम ले रहे हैं ग्रंथ वो है सारावली और फल दीपिका। दोनों ग्रंथकारों ने एक ही बात कही है। सारावली का अध्याय 30 श्लोक 2 पेज नंबर 213 और फल दीपिका का अध्याय 8 श्लोक 1 पेज नंबर 182 पे हमको ये वर्णन मिलेगा। लग्नेर अल्पकच, अल्पकच मतलब अल्प मतलब कम, कच बाल, कम बाल वाला व्यक्ति। जिसके लग्न में सूर्य होता है तो थोड़े बाल वाला व्यक्ति होता है। क्रिया आलसी बुद्धि, मति मतलब बुद्धि, आलसी, क्रिया आलसी मति, उसकी बुद्धि जो है वो आलसी टाइप की होगी, आलसी टाइप की उसकी बुद्धि होगी। प्रचंडंतो क्रोधी, क्रोधी स्वभाव, क्रोधी मतलब क्रोधी स्वभाव। प्रचंडंतो मतलब कठोर देहधारी। मानी लोचन रुक्ष, लोचन आंखें, उसकी आंखें ये यहां लिख रखा है शुष्क दृष्टि वाला, उसकी आंखें, उसकी दृष्टि कैसे रहेगी? शुष्क दृष्टि वाला, क्षमा से रहित, निर्दयी। ऐसा व्यक्ति उसका गुण रहेगा। यदि लग्न में सूर्य है तो सारावली और फल दीपिका ने एक ही बात कही है कि उसके बाल कम होंगे, आलसी बुद्धि वाला होगा, लंबा, अहंकारी, शुष्क दृष्टि वाला, कठोर देहधारी, क्षमा से रहित और निर्दयी व्यक्ति ऐसा होता है जिसके लग्न में सूर्य बैठा हो। आगे बात करते हैं हम पाराशर होरा शास्त्र के अध्याय 16 श्लोक 2 44 पेज नंबर पे, श्लोक 44 पेज नंबर 695 695 पेज नंबर पे
पाराशर होरा शास्त्र में लग्न के सूर्य का फल बताया कि अथ स्थान गतानाम तो रव्यादिनाम क्रमात् फल, के भाई स्थान से हम फल बताते हैं, सूर्य रवि का फल बताते हैं क्रम से। तो ततो रवि शिरो रोग, ततो रवि शिरो रोग, शिर मतलब सिर में रोग देता है, सूर्य लग्न में हो तो सिर में रोग देता है। बंधु नाम च विरोधातम, वो बंधुओं से विरोध करता है, सिर के रोग बंधु विरोध, सिर में रोग होता है बंधुओं से वो विरोध करता है। ये कौन कह रहा है? पाराशर होरा शास्त्र में इसका वर्णन है। 4 ग्रंथ हो गए, मानसागरी हो गया, पाराशर होरा शास्त्र हो गया, फल दीपिका हो गई, सारावली। आखिरी बच्चा भारतीय ज्योतिष। भारतीय ज्योतिष में लग्न के सूर्य का फल क्या बताया गया है? तो भारतीय ज्योतिष में नेमिचंद शास्त्री जी ने श्लोक नहीं दिया है, उन्होंने सीधा ही अर्थ बता दिया है। तो ये अर्थ लिखा है कि स्वाभिमानी, क्रोधी, पित्तवात रोगी, चंचल प्रवासी, कृष्ण देही, उन्नत नासिका, विशाल ललाट वाला, शूरवीर, अस्थिर संपत्ति वाला, अल्पकैशी। तो अल्पकैशी शब्द पहले भी आया यहाँ पे, थोड़े बाल वाला अल्पकैशी। तो ये भारतीय ज्योतिष में लिखा है, स्वाभिमानी, क्रोधी, पितृवात रोगी, चंचल प्रवासी, उन्नत नासिका, अल्पकेश, अस्थिर संपत्ति, शूरवीर, विशाल ललाट वाला। मतलब भारतीय ज्योतिष में थोड़ा सा इसका वर्णन बड़ा चढ़ा के किया है, अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक वर्णन किया है कि सूर्य के फल को उन्होंने थोड़ा अच्छा बताया है। कुछ गलत है पर ज्यादातर इन ग्रंथों के हिसाब से उसको अच्छा बताया। देखिए भारतीय ज्योतिष बहुत बाद में लिखी गई है, जो पुराने ग्रंथ है वो ये है जो ऊपर मैंने बताया है, मानसागरी, पाराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका और सारावली, ये पुराने ग्रंथ हैं। भारतीय ज्योतिष बहुत अभी का ग्रंथ है, नेमिचंद शास्त्री जी ने उनको लिखा है। तो इसमें कुछ उन्होंने अर्थ श्लोक लिख के नहीं बताया है, सीधा अर्थ बता दिया है। ये उनका प्रैक्टिकल अनुभव होगा, हमको ज़्यादा ध्यान हमारे पुराने जो ग्रंथ है उन पे देना चाहिए। तो इन लोगों ने कोई भी लग्न के सूर्य का अच्छा फल ज़्यादा नहीं बताया है, सूर्य का लग्न बैठने का फल इतना बढ़िया नहीं बताया है। अब थोड़ा समझिए कि लग्न होता है ना, वो होता है सिर, सिर में सूर्य बैठ जाए तो सूर्य बहुत गर्म होता है, तो ऐसी स्थिति में आपके सिर के बाल तो कम होने ही है। दूसरी चीज, सूर्य यदि लग्न में है तो सुबह सुबह का यदि किसी जातक का जन्म है तो उसका सूर्य लग्न में आएगा। सुबह के सूर्य को सब लोग प्रणाम करते हैं, तो जिसके लग्न में सूर्य होता है वो प्रणाम जिसको हम रोज करते हैं तो व्यक्ति स्वाभिमानी हो जाता है। तो ऐसा जातक स्वाभिमानी होता है जिसके लग्न में सूर्य होता है। उसके बाद लग्न का सूर्य, सूर्य ग्रहों में राजा होता है, और लग्न मति भी होती है, बुद्धि। अब बुद्धि में राजा जैसा ग्रह बैठा है तो कहीं न कहीं उसकी जो बुद्धि होती है, जो विचार होते हैं, बहुत ऊंचे लेवल के विचार होते हैं जिसके लग्न में सूर्य होता है। लंबा कद, क्योंकि सूर्य खुद लंबा है इसलिए लग्न के सूर्य हो तो लंबा कद, यहाँ कहीं आया है कि वो लंबा कद वाला होता है, लंबा, क्योंकि सूर्य खुद लंबा है तो उसका कद भी लंबा। और देखा गया कि सूर्य का लग्न में बैठने से व्यक्ति का, जातक का कद लंबा होता है। तो ये हमने 5 ग्रंथों का सहारा लिया और आपको समझाया कि सूर्य यदि लग्न में बैठता है तो उसका फल क्या होता है। थोड़ा सा यहां परिवर्तन हो जाएगा कि यदि सूर्य मेष राशि का है, वृषभ राशि का है, मिथुन राशि का है तो थोड़ा सा फल में कमी ज्यादा हो जाएगी। सूर्य यदि उच्च का है, खुद की राशि में है, तो फल थोड़ा अच्छा हो जाएगा और बुरे फल कम पड़ जाएंगे। और सूर्य नीच का है, शत्रु राशि में है, तो जो अच्छे फल है वो कम पड़ेंगे और जो बुरे फल है वो और बढ़ जाएंगे। तो सूर्य की थोड़ी अवस्था देख लेना कि सूर्य लग्न में तो है लेकिन वो किस राशि में है, उससे उसकी फल में न्यूनता या अधिकता आ जाएगी। लेकिन फल क्या होगा? फल यही होगा, सूर्य के लग्न का फल तो यही होना है। अब इसमें से कौन सा फल ज्यादा मिलेगा, कौन सा कम मिलेगा, यह सूर्य कौन सी राशि में बैठा है उससे वो तय होगा। आगे हम बात करेंगे सूर्य का धन भाव में बैठने से फल क्या होता है, अगले वीडियो में बनाएंगे। आप हमारे कोचिंग क्लास से जुड़े रहे। जय श्री महाकाल।